नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं आज का एजेंडा लेकर, जिसमें करेंगे बात उन तमाम खबरों की जिस पर आज होगी प्राइम न्यूज की खास नजर। और जो यूपी में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा है वो है शिवपाल यादव और राजभर के बीच के टसल की, क्योंकि शिवपाल यादव लगातार राजभर को लेकर बयान दे रहे हैं, क्योंकि राजभर के एनडीए में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। और नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के। नंदन, देखिए लगातार इस बात को लेकर चर्चा अपनी जगह हो रही है कि ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो सकते हैं, सुबह सपा एनडीए का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि बजाय इसके कि विपक्षी एकता को मजबूत करने की शिवपाल यादव ने ओपी राजभर को लेकर बड़ा बयान दे दिया, यानी कि क्या कुल मिलाकर एक प्रोवोक करने की कोशिश ओपी राजभर को, कि ताकि वो स्टैंड अपना क्लियर करें। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर का बयान लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा था और किसी भी चीजों में विरोध दर्शा नहीं रहे थे और विपक्ष के किसी भी चीजों पर पलटवार करते नजर आए थे ओम प्रकाश राजभर। इसी कड़ी में जब शिवपाल यादव ने टिप्पणी करी ओम प्रकाश राजभर पे, तो उन्होंने भी कह दिया कि आप करें तो रात ढीला, हम करें तो कलेक्टर ढीला। तो इससे एक साफ मैसेज आता है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर एक ये दर्शाना चाहते हैं कि शिवपाल यादव जिस तरीके से अपनी पार्टी को सपा में विलय करवाए और समाजवादी पार्टी के साथ हो गए, तो उस तरीके से ओम प्रकाश राजभर भी अपना कैरेक्टर दिखा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का बयान ये कि जब भी चुनाव आता है तो ओम प्रकाश राजभर सक्रिय हो जाते हैं, अपना बोझा लेकर कहीं ना कहीं किसी अपना दुकान चलाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी में तो नहीं ही जा सकते ओम प्रकाश राजभर। हालांकि जरूर ही उन्होंने एक बयान भी दिया है कि बनारस की रैली में बड़ा ऐलान करेंगे ओम प्रकाश राजभर। तो ये साफ कहना है ओम प्रकाश राजभर की जल्द ही वो बनारस में एक बड़ी रैली करेंगे और उसमें उस रैली में आगाज करेंगे कि वो क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बयानबाजी के बाद से बनारस में जो रैली होती है उसमें क्या बड़ा ऐलान करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। तो नंदन, लेकिन अपने आप पे देखिए बहुत ही अजीब सी बात यह है कि एक तरफ अखिलेश यादव लगातार विपक्षी एकता की बात करते हैं, हर छोटे बड़े दल को अपने साथ लाने को लेकर लगातार कोशिशों में जुटे, दूसरे शिवपाल यादव खुद उनके कोशिशों को पलीता लगा रहे हैं। मतलब ये किस तरह की बात हो गई अपने आप में? देखिए, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो विपक्षी को एक साथ एकजुट कर रहे हैं। विपक्षी का मतलब अगर बात करें नीतीश कुमार की या फिर बात करें अरविंद केजरीवाल की या फिर बात करें तो कांग्रेस की, सभी को एकजुट कर कभी पटना में मीटिंग कर रहे हैं तो कभी शिमला में मीटिंग कर रहे हैं। अब अगली मीटिंग 5 जुलाई को बेंगलुरु में इनकी है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो इनकी रणनीति है कि अभी सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट चलाए। लेकिन अगर शिवपाल यादव की बात करें तो उन्होंने केवल तंज करता है ओम प्रकाश राजभर का, और उन्होंने तंज इसलिए कहा है कि ओम प्रकाश राजभर का झुकाव उनको नजर आ रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और इसी वजह से उन्होंने तंज करके कहा कि आप जब भी चुनाव आता है तो आप कहीं ना कहीं अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर एक दुकान चलाने की कोशिश करने लगते हैं, जिस पर उन्होंने भी पलटवार किया था। तो ये जो बात है ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव का, इससे तो ये साफ है कि ओम प्रकाश राजभर विपक्षी के साथ नहीं है, यानी कि समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के साथ एकजुट। बिल्कुल नंदन, आपको बीच में रोकना चाहेंगे। कपीश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सर, स्वागत है आपका। और ये बयान कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को तो और परेशान करेगा कि विपक्षी एकता में यानी विपक्ष में शामिल होने के बजाय वो अब फिर से अपना कोई स्टैंड ले लेंगे वो। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो यह कि राजभर साहब बोलने वाले नेता हैं, काम करने वाले नेता नहीं है। वो खाली कहते हैं जनता के बीच में। जनता के बीच आप कैसे हैं, कैसे कोई मान ले। अभी पंचायत के, अभी जो नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें एक भी पार्षद आप दिखा कितना नहीं ले पाए। कैसे कोई मानेगा कि आप जो है वो जन नेता है। देखिए, ये बोलने वाले नेता, ये स्वार्थ के प्रतिमूर्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो अब जाना चाहते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में उन्हें भी जगह चाहिए। वो समाजवादी पार्टी या विपक्ष नहीं दे सकता, तो उनको वहीं होना ही चाहिए। और शायद हमें लगता है कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया होगा कि वो कोई समाज के लिए और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए बाहर नहीं आए थे। जो भारतीय जनता पार्टी का तत्समय आरोप था वो सिद्ध होता दिख रहा है कि राजभर साहब जब उनका मंत्रिमंडल छोड़े थे तो निहित स्वार्थ में छोड़े थे, वो अपने लड़के को एमएलसी और राज्य मंत्री बनाना चाहते। तो इस वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। आज भी सामाजिक न्याय का सिद्धांत जो सामाजिक समिति की न्यायिक समिति की रिपोर्ट थी, क्या वो लागू हो गई? और अगर लागू नहीं हुई है फिर
जिस तरीके से इन्होंने विपक्ष में रहते हुए विपक्ष को आईना दिखा करके विपक्ष में ही मामा शल्य बनने की कोशिश की, तो उनकी शल्य चिकित्सा हो गई। उनको सम्मान हम लोगों ने कहा आपको जहां सम्मान मिले वहां, तो अभी तो वो सम्मान अपना सही नहीं कर पा रहे। बहन जी के पास गए, उन्होंने घंटी खटखटाई, नहीं दरवाजा खुला। कांग्रेस के पास गए, घंटी खटखटाए, नहीं दरवाजा खुला। तो चारा क्या है उनके पास? चारा यही है कि अगर राजनीति करना है तो वो पैरासाइट दल है। वो एक भी विधायक अपनी जमहूरियत में जिता के नहीं ला सकते जब तक कि उनको भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी का साथ है। तो ऐसी स्थिति में बेचारे बिना पेंदी के लूटे हैं, तो वो क्या कहेंगे? और उनकी बातों पर विश्वास कौन करता है? कौन जनता विश्वास करे? सारे लोग जानते हैं ये बोलने वाले नेता है, टीआरपी पाने के लिए मीडिया भी उनके पास जाती है। तो विश्वसनीयता जिस नेता के अंदर ना हो, उस दल में नेता और वो उस दल का प्रमुख नेता हो, उस दल का विकास कभी नहीं हो सकता है जो अपनी नीतियों और एक विचारधारा के साथ कायम ना हो। फिर भी इलेक्शन के वक्त में जब सभी पार्टी आपने लिए सहयोगी तलाशती हैं और प्रदेश की जनता उनको मुबारकबाद देती है कि एक बार और आप इस्तीफा देके जौहराबाद लड़ लीजिए, अगर जीत के आइएगा तो फिर आप कहिएगा कि आप जनता है। लेकिन फिर भी इलेक्शन के वक्त में जब तमाम पार्टी अपने लिए सहयोगी ढूंढती है, उस वक्त में इस तरीके से दो टूक, यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया ओपी राजभर के लिए, कोई भविष्य में ऐसी कोई मतलब आपस में कोई जुड़ा वाली कोई बात रह नहीं जाएगी? इसका मतलब तो देखिए, हमारा जो ग्रंथ है गीता क्या कहता है कि महामा शल्य जिस तरफ रहेंगे उस तरफ वो पार्टी का के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें डाल देंगे कि नेता जो है पीछे बैठेगा, एडवेंचर हो जाए। तो कोई इनके साथ क्यों जाएगा? ये जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते हैं। तो जब इस राजनीतिक दलों को इस स्थिति की पता है कि बसपा जिसके साथ जाएगी उसी की थाली में छेदेगी। जब वो भाजपा के साथ थे तो भाजपा की थाली में छेदे, जब वो सपा के साथ आए तो उन्होंने सपा की थाली को छेदने का प्रयास किया। जिस तरीके से आजमगढ़ के अंदर उन्होंने कहने के लिए वो हमारे साथ थे, काम वो भारतीय जनता पार्टी का कर रहे थे। तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और अब दोबारा कोई व्यक्ति कैसे इन पर विश्वास करे? विश्वास करने का कोई कारक तो होना चाहिए। कोई भी दल तो विपक्ष का दल इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं, ना कांग्रेस जाने के लिए तैयार है, ना बहन जी जाने के लिए तैयार है। ये सबके साथ खड़े रहते हैं कि हाँ ये हो जाए तो हम ये आ जाए। क्यों भैया? आप एक बात बताओ ना कि अगर आप विपक्षी दल हो तो आप विपक्ष में आके खड़े हो, ना किसी दल के साथ हो तो भी खड़े हो, भाजपा की नीतियों का विरोध करो, तब तो विचारधारा समझ में आती। आप भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भी करेंगे और फिर कहेंगे बसपा और कांग्रेस और सपा सब एक साथ आ जाएं तो हम विपक्षी दल मिलकर के इनको चुनाव हराएंगे। इसका कोई मतलब। अच्छा, इस बीच जैनेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुबह सभा के प्रवक्ता हैं। जैनेंद्र जी, देखिए साफ तौर पर जिस तरह की बयानबाजी चल रही है ये आमतौर पर इलेक्शन के वक्त में होता नहीं, क्योंकि इलेक्शन के वक्त में तो मीठे बोल बोले जाते हैं ताकि आप अपने लिए सहयोगी तलाश सके। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि सुबह सपा और ओम प्रकाश राजभर से उनकी दूरी बने रही, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की विश्वसनीयता पर उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक चरित्र बन चुका है, रोज अलग अलग तरह के बयान देते हैं। उनकी संदिग्धता तो एक जांच कमेटी बिठा देनी चाहिए। आप बताइए, वो बहन जी के साथ रहे, बहन जी से अलग हुए, कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस से अलग हुए, महान दल के साथ रहे, महान दल से अलग हुए, हमारे साथ रहे, हमको भी अलग कर दिया। और आगे भी जो संभावनाएं बन रही हैं वो बन रही हैं कि आरएलडी भी उनसे जल्दी अलग हो जाएगी। उसके बहुत से विधायक हमारे माननीय नेताजी के संपर्क में और भाजपा के संपर्क में चल रहे हैं। उनके समाजवादी पार्टी के बहुत से विधायक एमपी के टिकट के लिए चक्कर काट रहे हैं भाजपा के दरवाजों पे। तो इन्हें तो अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। रोज ये उल जलूल बयान देते हैं, कभी भगवान के नाम पे, कभी रामचरितमानस के नाम पे, या कभी अपनी एकता के नाम पर। आप एक बार माननीय शिवपाल जी को भी देखिए कि उनको किस तरह से पार्टी में लिया गया है, उनके भी बयान देखिए आप किस तरह के वो बयान देते हैं। माननीय शिवपाल जी रोज उनके भी बयान उनसे सीधे आते हैं, जबकि उन्होंने अपनी ताकत देख ली। उत्तर प्रदेश में अलग होकर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और उस पार्टी की क्या ताकत है वो पूरे उत्तर प्रदेश में देखा। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, उनकी पार्टी के जो सदस्य थे उनकी क्या ताकत है, ये समाजवादी पार्टी में जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया उसके बाद उनके एक भी जो पदाधिकारी थे प्रसपा के अंदर
किसी को भी सपा में आने के बाद कोई भी पद नहीं दिया गया है, आप देख लीजिए। तो इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए बजाय दूसरों के ऊपर कमेंट करने से पहले। कपिल जी देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं सुबह सुबह से ज्ञानेंद्र जी कि पहले तो समाजवादी पार्टी अपने बारे में सोचे, दूसरे पर कटाक्ष या किस तरह का आरोप क्यों लगाना? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात की है कि समाजवादी पार्टी तो इंटैक्ट है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ी हुई मिलेगी और जनता के लिए लड़ाई लड़ते मिलेगी। 111 विधायक हमारे ऐसे ही नहीं, 4 बार हमने ऐसे ही थोड़ी ना सत्ता चला ली। जन समर्थन समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी ने कभी किसी को बढ़ करके आईना नहीं दिखाया। अगर बहन जी से हम लोगों ने समझौता किया था तो बहन जी ने ही इस समझौते को तोड़ा है, समाजवादी पार्टी ने नहीं तोड़ा। उन्होंने कांग्रेस ने भी तोड़ा है क्या? महान दल ने भी तोड़ा है, हमने भी तोड़ा है, प्रसपा ने भी तोड़ा था क्या? नहीं, बिल्कुल आपने भी तोड़ा है। आप जिस पार्टी के नेता के साथ जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए, जो अगर आपको कोई मशवरा भी करना है तो साथ आकर के करना चाहिए कि मीडिया में करना चाहिए। अगर आप बड़बोलेपन के नेता बनना मुझे बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए जनता के सामने कि पत्र हमने लिखा था अलग होने का या आपकी तरफ से आया था? जनता आप पर विश्वास नहीं करती है। माननीय अखिलेश जी ने स्वयं पत्र लिख के भेजा था और सोशल मीडिया के ऊपर माननीय शिवपाल जी को भी और हमारी पार्टी को भी कि आप जहाँ जाने चाहे वहाँ जाने को स्वतंत्र है। ज्ञानेंद्र जी कपिल जी को अपनी बातें पूरी कर लेने दीजिए, क्योंकि फिर आवाज किसी की जाएगी नहीं। देखिए, जब मुझसे बात चल रही तो उनको अर्कवंशी जी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। जी बिल्कुल, उनके बीच में नहीं बोला। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी कपिल जी की बात सुन लीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। मैं बहुत ही स्पष्ट बात आपको कहता हूं कि महान दल को जानता कौन था? महान दल ने अगर हमारा साथ लिया था तो महान दल को हमने 2 टिकट दिए और एक भी जीत करके वो नहीं। उनको मैं सत्ता तो नहीं दे सकता ना, अगर विपक्ष में हूँ। जिसकी सत्ता की अभिलाषा होगी उसको सत्ता पक्ष पर जाना ही पड़ेगा। जिस समय तक कसमे वादे खा के ये सारे लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे थे, सबने मेहनत की थी, मैं इनकी मेहनत को इनकार नहीं करता। लेकिन अगर सत्ता नहीं आई तो हम आपके लड़के के को मंत्री बनाने के लिए हमने शपथ नहीं ली थी और ना एमएलसी बनाने के लिए हमारा आपका कोई समझौता हुआ। आप बार्गेन कर रहे थे समाजवादी पार्टी को एमएलसी की सीट प्राप्त करने के लिए और यहाँ तक कि ये बड़े लड़के के लिए जो है वो राज्यसभा में सीट मांग रहे। तो सबसे बड़ी इस चीज की है कि समाजवादी पार्टी स्पष्ट कहती है हमने आपसे विधानसभा के अंदर समझौता किया था और जब ये दोनों ही चीजें नहीं हुई तो अर्कवंशी साहब की पार्टी जो है वो इस बात पर उतर आई कि लाओ किस तरीके से हम इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की छवि को खराब करें। तो इन्होंने छवि खराब कर दी। एक आदमी जो साथ है वो आपके पार्टी पटल पर आपको अगर कुछ सलाह भी देनी होगी तो पटल पे देगा, मीडिया में बैठ के नहीं देगा। और समाजवादी इस पार्टी को इस बात को जानती है कि वो अकेले दम पर भी 4 बार सत्ता में आई है, लेकिन राजभर साहब एक गौराबाद की सीट नहीं निकाल पाएंगे अपने दम पर। वो पैरासाइट दल हैं, उन्हें जब तक भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी का साथ नहीं मिलेगा उनकी एक सीट नहीं निकलेगी। इस बात को वो अच्छे तरीके से जान रहे हैं, इसीलिए इस समय वो एनडीए के खेमे में जो है वो जाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार प्रयास उन्होंने किया है। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है। और मैं एक बात कहता हूँ, ये टूट फूट की बात करते हैं, अरे आप अपने यहाँ की टूट नहीं बचा पाए। हजारों आपके बड़े नेता समर्थक जो है, जो आपके पूर्वांचल के थे, वो महेंद्र राजभर के साथ आपके साथ से निकले। ले लेते कपिल जी, बिल्कुल इसका जवाब ज्ञानेंद्र जी आपके साथ में लगाया। ज्ञानेंद्र जी देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी से कभी गठजोड़ नहीं तोड़ा और हम लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए बहुजन समाजवादी। जी कपिल जी इसका जवाब ज्ञानेंद्र जी देना चाहेंगे, इसका जवाब ज्ञानेंद्र जी। जी पंकज जी, मेरा नाम सही करवा दीजिए। जैनेंद्र अर्कवंशी लिखा है, जैनेंद्र अर्कवंशी है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं। जैसे कपिल भाई ने बताया कि राज्यसभा का सदस्य बनने का हमारे नेताजी को सपना था या अपने बेटे को बनवाना चाह रहे थे, और दूसरी चीज उन्होंने बोली एमएलसी के टिकट के लिए। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जब नहीं बनाया गया, दूसरी पार्टी के सदस्य को बना दिया गया और हमारी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी। अगर ऐसी इच्छा होती तो उसी के जस्ट बाद आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ था जहां धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे थे चुनाव। उस चुनाव के अंदर हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और हमारे नेता ने बार बार कहा था कि माननीय अखिलेश जी को आके चुनाव प्रचार करना चाहिए। और हमारे नेता ने 44, 45, 48 डिग्री के टेम्परेचर पे दिन रात वहां पे एक किया। और ये धर्मेंद्र यादव जी ने भी कहा कि नेताजी आपने बहुत चुनाव प्रचार अच्छे से किया है। ठीक है, दूसरी चीज स्पष्ट कर दूं कि इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर टूट फूट होती है।
देखिए, टूट फूट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े स्तर पर टूट फूट होना, एक दो लोगों के टूटने से एक दो लोग नाराज हो जाते हैं, जहां लाखों कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, वहां पे एक दो लोग नाराज होके चले जाते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरी चीज स्पष्ट कर दूं, जो समाजवादी पार्टी 2012 में जीती थी चुनाव, वो माननीय नेताजी की वजह से जीती थी, और माननीय नेताजी ने अपनी जगह पे अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। आप देखिए, अखिलेश जी के नेतृत्व में जितने चुनाव लड़े गए हैं, चाहे नगर पंचायत का हो, ग्राम पंचायत का हो, दो बार विधानसभा का चुनाव हो गया। जैनेंद्र जी बताइए, नेताजी अब नहीं रहे तो क्या समाजवादी पार्टी खत्म हो गई क्या? बेहतर है या बेकार है? 2022 में जब हमारे साथ चुनाव लड़े तो उनका जो सीट 47 से 111 केवल और केवल पूर्वांचल की वजह से, हमारे सहयोग की वजह से पहुंची है। जैनेंद्र जी, नेताजी अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए, तो क्या पार्टी खत्म हो गई क्या? समाजवादी पार्टी 111 सीट वो लेकर आई थी विधानसभा चुनाव में। नहीं, मैंने स्पष्ट किया ना, 111 कैसे लेके आई। और आप पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2019 और ग्राम पंचायत चुनाव और नगर पंचायत चुनावों में उठा के देख लीजिए, सपा तो बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी हो गई है। सपा कहाँ बची है? आप अगर ये कहते हैं कि समाप्तवादी पार्टी, नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर दो पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता के वोट दो ही जगह बटेंगे, तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से वोट परसेंटेज मिल रहा है इनको, लेकिन सीटें नहीं मिल पा रही हैं। इसका मतलब समाजवादी पार्टी है। आपको अगर याद होगा, अटल जी ने 1998 में एक भाषण दिया था अपना रिजाइन देने से पहले। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि जनता का मत हमारे साथ है, लेकिन जो सीटों का मत है वो हमारे साथ नहीं है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली ऐसी है कि अगर हम 20 करोड़ वोट भी पाते हैं, लेकिन हमारे पास सीटें केवल 20 ही रहती हैं, तो हम सरकार नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इसी तरह है। तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए कि सीटें नहीं है आपके पास। कपिश जी, समाजवादी पार्टी अब खत्म हो चुकी है, ये मानना है सुबह सपा का, क्योंकि नेताजी रहे नहीं तो सपा भी अब खत्म है। देखिए, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था, जैनेंद्र जी के पास उसका कोई जवाब नहीं। 111 विधायक जिसके दरवाजे पर हो, जिसके अपने हो, और आज प्रमुख दल वो विपक्षी दल हो, वो समाप्तवादी पार्टी है। और 5 सीट जो हमारे दम पर ये जीत करके आए, ये समाप्तवादी पार्टी नहीं। और ये किसकी जबान बोल रहा है? केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के नेता है और डिप्टी मुख्यमंत्री। योगी और केशव प्रसाद मौर्य में लगभग बराबर की शक्ति का डिवाइडेशन। और आपको ये सोचना चाहिए कि राजभर साहब क्या है, जिनकी ये पार्टी बोल रही समाप्त प्राय, तब तो आप क्या हो? आप फिर कभी खड़े ही नहीं हो, तो समाप्त प्राय क्या हो? आप तो पैरासाइट दल हो, दूसरे दल के खून चूसने पर आधारित हो। तो इनका काम यही है। दूसरा काम आप स्वयं देखें कि ये जिस तरीके से टिकट बेचा है इन्होंने इस बार, वो तो अद्वितीय है। टाइम्स नव भारत ने बकायदा जो है एक स्टिंग ऑपरेशन कराया था, उस स्टिंग में सारी चीजें सामने आ गई, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं कि ये टिकट बेचते हैं, ये किसी अंजारे बंजारे को, बहलिया को नहीं देते जिनका नाम लेते हैं, ये बाहुबलियों को टिकट देते हैं, ये पैसे वालों को टिकट देते हैं, ये धन बलियों को टिकट देते हैं। इनका गरीबों से कोई लेना देना और रास्ता नाता सरोकार नहीं। आप मुझे बताइए ना कि जितने लोगों को इन्होंने टिकट दिया तो उसमें कितने धनबली और बाहुबली? सर वो तो हर पार्टी में होता है कि धनबलियों बाहुबलियों को दिया ही जाता है, बसपा से सपा से सबको उठा लीजिए। एक से एक सवाल आपसे, लेकिन कपिल जी एक सवाल, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जा सकती है, समाजवादी पार्टी बसपा के साथ जा सकती है, तो सुबह सपा ये तय करने के लिए फिर स्वतंत्र क्यों नहीं? क्यों उस पर फिर सवाल नहीं? सवाल इसलिए है कि इनका तो स्टिंग आया, ये बेचते हैं। बाहुबलियों की तो बात, और धनबलियों को टिकट देना एक अलग चीज हो गई कि जो जीत रहा आप उसको टिकट देंगे, लेकिन आप बेच रहे हैं टिकट, सेल आउट कर रहे हैं टिकट। ये तो टाइम्स नव भारत की स्टिंग थी, इसको इनकार कर देंगे। उन्होंने बेचना स्वीकार किया था। वो तो एक इत्तेफाक मानिए, आप इत्तेफाक मानिए कपिल जी की स्टिंग हो गया, वरना हर पार्टी का स्टिंग होगा तो कुछ न कुछ चीज निकल जरूर आएगी पार्टी बंटवारे में। हर पार्टी का स्टिंग हो, और आप इस बार प्राइम न्यूज कराए। हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में शुद्धता आनी चाहिए। क्या इन्होंने उन्मुक्त कंठ से माना कि अगली बार के ये चुनाव में टिकट नहीं बेचेंगे? तो बसपा के राजभर साहब, तो मेन चीज ये है कि जो जिसकी चोरी सामने आई उसकी बात कीजिए।
और दूसरी बात, अगर कोई बड़ा दल इस तरीके का काम कर रहा है तो उसको तो कोई छुपा ही नहीं पाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। कैसे छुपेगी बात? छोटे दल कर लेते, छुप जाती, लेकिन इनका तो स्टिंग ही हो गया। लेकिन एक सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, लेकिन एक सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे कपिल जी। समाजवादी पार्टी भी तो गठबंधन करती है, समाजवादी पार्टी विपक्षी एकता की बात कर रही है, कांग्रेस के साथ जाती है, बसपा के साथ जाती है, तो ओम प्रकाश राजभर और सुभाष सपा क्यों नहीं जा सकते? क्यों स्वतंत्र नहीं है? ओम प्रकाश राजभर साहब जो है वो स्वतंत्र कर दिए गए ना। हमारी पार्टी पे, हमारे पार्टी के लीडरशिप पे किसी ने आरोप नहीं लगाया, यहां तक कि बहन जी ने नहीं लगाया आज तक। और हम तो बार बार आपको कह रहे हैं कि बहन जी ने जिन जगहों पर टिकट के लिए उंगली रखी, हमने उन अर्बन एरिया को स्वयं लड़ा और इनको वहां लड़ाया जहां हम जीतने की संभावना समाजवादी पार्टी की ज्यादा। और हमारे लोगों ने वोट भी ट्रांसफर किए, इसीलिए वो 0 से 10 हुई थी। जैनेंद्र जी, फाइनल रिमार्क, समय कम होगा कपिल सर, थोड़ा सा जैनेंद्र जी से भी फाइनल रिमार्क। पंकज जी, मैं 3 चीजें स्पष्ट कर दूं। हमारे कपिल भाई ने पहले स्टिंग बोला, स्टिंग में सवाल पूछा गया था कि आप पैसे का प्रबंध कहाँ करेंगे। नेताजी ने हमारे कहा था कि जो पार्टी चुनाव लड़वाएगी वो वही पैसे का प्रबंध करेगी। अरे नहीं कहा, कोई बात आप नहीं कपिल जी जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं सोचा था। एक मिनट सुनिए, हम लोग पैसे का मैनेजमेंट हमको टिकट के साथ ही करना पड़ेगा, और हम जिनको टिकट देंगे उनसे हमको पार्टी के लिए डोनेशन लेना होगा। पार्टी देती है, हमारी पार्टी गरीबों को अरे भाई आप फिर से चाहे वो बंजारा समुदाय के हो, चाहे हरकुंसी समुदाय के हो, चाहे राज्य समुदाय के लोग हो। प्राइम मिनिस्टर के पास भी होगा, देख लिया जाए कि जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारा तो गठबंधन अभी तक पिछले जब से हमारी पार्टी बनी है केवल आपके साथ और भाजपा के साथ हुआ है। आपका गठबंधन 1993 से भाजपा के साथ, कांग्रेस के साथ, बसपा के साथ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी और जैनेंद्र जी। वक्त की थोड़ी कमी है और जाहिर सी बात है कि जब तक चुनाव हो नहीं जाते लोकसभा के, तब तक इस तरह के गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहेंगी, बहस होती रहेंगी और सवाल उठते रहेंगे किसी भी तरह के गठबंधन को, क्योंकि कोई नेचुरल कहता है लेकिन वो अननेचुरल भी होता है कई मौके पर, क्योंकि जाहिर सी बात यही राजनीति है। तो आज का एजेंडा में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और बने रहिए न्यूज़।